किसी के बारे में भी थोड़ा सा भी अंदर में मैंने कुछ रखा है? क्यों? कुछ भी अंदर हम नेगेटिव रखते हैं अपने लिए, औरों के लिए, वो हमको वीक करता है। और जब वीक होते हैं, अफेक्ट होते हैं, है ना? तो इसीलिए अपने अंदर अच्छी तरह से चेक करके कोई भी बात हो, इसके लिए मेडिटेशन में बहुत अच्छा है। क्यों? खुद की भी अच्छी बातें हम अनुभव करते हैं, परमात्मा से भी शक्ति लेकर के वो भी अनुभव करते हैं अपने अंदर। इससे हमको क्षमा करना अपने आप को भी, औरों को भी इजी है। एक बात है, खुद को क्षमा करने के लिए समटाइम्स वो डिफिकल्ट लगता है। और हमारे अनुभव में ये बात है, जब भी कोई ऐसी बात होती है तो मैं सोचती हूँ, चलो उस समय मेरे को कुछ समझ नहीं थी। हाँ, ऐसी बात अपने आप से बातें कर, उस समय मुझे ये समझ नहीं थी, और मेरा भाव तो अच्छा था। ऐसा नहीं था कि मैं मुझे गलती करना है ऐसे भाव से मैंने नहीं किया, कुछ भाव तो अच्छा था। तो इस रीति से अपने आप को, भाव कैसा था और क्या समझ थी, उस रीति से अपने आप को क्षमा कर सकते हैं, और औरों को भी उसी रीति से। तो ये जब हम करते हैं तो स्वमान में और स्व पर वो जो सेल्फ लव, हाँ, ये खुद के साथ रिश्ता अच्छा हो जाता है। फिर क्या है, अपने अंदर शांति, खुशी, प्यार बढ़ाना इजी हो जाता है। मेडिटेशन में भी ये वर्क, इनर वर्क करना जरूरी है। हमेशा अंदर को साफ रखना। हम्म, और और हमको कब कब कैसे पता चले कि साफ है कि नहीं है? बातें जब आती हैं तभी पता चलता है। ऐसे तो हम समझ लें, अच्छा मेरे अंदर तो कुछ भी नहीं है, सबके लिए अच्छी बात है, सबके लिए ठीक है। लेकिन बातें जब आती है, हम्म, तब पता चलता है कि हम खुद के लिए भी, औरों के लिए भी अंदर अभी तक कुछ रखा है। तो कोई भी फीलिंग अंदर में आए, भय की फीलिंग हो, चिंता की फीलिंग हो, या फिर दुख की फीलिंग, फिर कुछ ना कुछ अंदर में है, इसीलिए ये सारी फीलिंग्स आ रहे हैं। हाँ, तो अपने आप को रोज, अपने आप को प्यार करना भी सीखना है। इसीलिए मेडिटेशन में, ये राजयोगा में, हम ये अच्छी तरह से अनुभव कर सकते हैं कि परमात्म प्यार, परमात्मा का प्यार भी हमको खुद को प्यार करना सिखाता है। वो भी बहुत जरूरी है। कोई इतना भी कहे, हमको इतना क्रिटिसाइज करे, कुछ भी करे, लेकिन हम कैसे लेंगे उसको? अभी रिसेंटली हमारी क्लासेस में कुछ लोगों ने, आप जो सुनते हैं सुना होगा, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि उसमें हमारी एक बड़ी दादी की बात एग्जाम्पल देके वो बता रहे थे कि नो कुछ कहे उनको कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, ऐसे पूछा उनको। तो उन्होंने यही कहा कि चलो मेरे कुछ ठीक नहीं है तो हम सॉरी कह के ठीक कर देंगे, अगर ठीक है तो बस इग्नोर कर देंगे उन्होंने जो कहा, बस हो गई बात। मतलब कुछ भी अंदर में ऐसे नहीं कि उन्होंने कैसे मुझे ऐसे कहा। हम्म, तो ये भी है ना, अंदर में कुछ कुछ इनफ स्वमान नहीं है, या फिर कुछ ना कुछ अंदर में नेगेटिव है। इसीलिए हमको लगता है कि वो चुपता है। चुपता है क्योंकि हम अपने आप को ना समझा है, खुद से प्यार नहीं है, तो इसीलिए, है ना? तो ये अंदर में एकदम अपने आप को साफ रखना, ये डेली वर्क है, डेली करना। तो शुरू से, सवेरे से उठते ही अपने अंदर ये संकल्प लाते रहो। हम्म? और सारा दिन भी हम कैसे अपने आप से बात करते हैं, अपने आप से प्यार से बात करते हैं। कुछ हो गया तो अपने आप को ही ठोसते हैं, या फिर अपने आप से अच्छे से बात करते हैं? कितना कैसे बात करते हैं अपने आप से, आप देखो। ये भी बहुत जरूरी है। कुछ हो गया, हमने किया, किसी और ने किया, अंदर में मैं अपने आप से क्या बोला, अपने आप से क्या बोला, क्योंकि वही मेरी स्थिति को निर्णय करता है।
तो ये चेक करने की बात, सिंपल बात है ना, लेकिन अटेंशन देना होता है, क्योंकि मन में ऐसे ऐसे क्विक 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 संकल्प एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद आना शुरू हो जाता है, अफेक्ट हो जाता है। तो उस समय रोक के, अरे क्या हो रहा है, मैं क्या बोल रही हूँ, अपने आप से रोक के फिर अपने आप से वो बता। तो पहले बोला ना कि स्व स्थिति मेरे हाथ में है, अगर ये पक्का है तो अपने आप से बातें भी हम ऐसे करेंगे, क्योंकि जो हम सोचते हैं वही फिर रियलिटी में बदलता है ना। आपको तो पता है, जैसे संकल्प करते हैं वैसे सृष्टि हम रचते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने आप को हम क्या बता रहे हैं। तो एक और बात इसमें, जब हम ऐसे इनर वर्क करते जाते हैं तो अपने अंदर एक ऑटोमेटिकली एक नम्रता, ह्यूमिलिटी, वो स्वमान की, उसकी ही रचना है ह्यूमिलिटी। जब हम स्वमान में रहते हैं तो हम निर्माण भी बन जाते हैं। तो वो निर्माणता, वो नम्रता बहुत जरूरी है आज के जमाने में, स्पेशली आप देखेंगे तो जहाँ नाम मान शान या फिर कुछ और बाहर की बातों से अपने आप को जैसे छड़ा के रखते हैं, अपनी अस्तित्व उसके ऊपर आधारित होता है, तो उसमें जरूर कहाँ ना कहाँ अहंकार तो होता ही है। तो ऐसे जब हम फेस करते हैं तो हमको क्या करना। मैं हमेशा सोचती हूँ कि व्हेन आई एम फेस्ड विद ईगो, अपनी नहीं दूसरों की, तो मुझे क्या करना है उस समय। क्योंकि ईगो जब होता है, खुद की भी है वो, उसका तो डील करना ही है डेफिनेटली, लेकिन औरों के भी जब सामने आता है तो हाउ टू, कैसे करना उसको, ईगो को कैसे फेस कर। नम्रता, हमारी जितनी नम्रता है उतनी हम भी अफेक्ट नहीं होंगे और सिचुएशन भी हैंडल कर सकते हैं। लेकिन अगर अहंकार के साथ हम भी अपना, फिर कैसे ऐसे कैसे, मुझे कैसे कहा, कैसे हो सकता, हम भी ऐसे ही फिर करेंगे, तो फिर दो ताली, दो हाथ से ताली तो बच जाती है फिर। सो ये जब मेडिटेशन से ये सब बातें हम सीखते जाते हैं परमात्मा की शक्ति से, कि अपने अंदर ये नम्रता स्वमान से ही आता, नम्रता, तो वो नम्रता भी बहुत जरूरी है दुनिया में आज, बहुत जरूरी, क्योंकि तभी शांति बनी रहेगी। नहीं तो एक अहंकार दूसरे अहंकार से फिर लड़ते रहते है ना। तो नम्रता अंदर में ऐसे हमको करते रहना। फिर एक बात है, उसमें अच्छे से ब्लर्ब लिखा है इसमें कि बहुत सारे क्वेश्चंस है उसमें, कि हमको शांति कैसे मेंटेन करना है, फिर रोज कुछ होता है तो क्या करना है, रॉन्ग दिन रॉन्ग जा रहा है तो उसको राइट कैसे करें। अच्छी क्वेश्चंस है उसमें। तो एक बात, हम चलो रॉन्ग जा ही रहा है डे, हमने कुछ सोचा कुछ और हुआ, ट्रेन मिस हो गया, फिर कुछ और हुआ, मीटिंग में कुछ और हुआ, मीटिंग में उन्होंने ये बोल दिया, या फिर ये प्रोजेक्ट चली गई हाथ से, या फिर कुछ और हो गया, वट एवर। दिन दिन में बहुत सारी बातें एक के बाद एक के बाद एक के बाद, टेलिंग ऑफ हो गया, किसने ये कहा वो क्या, कुछ भी हो रहा हो, ये एक बात मेरे को बहुत मदद की है, बड़ी बातों को छोटी बना, ये कला है ना। छोटी बात को बड़ी बनाना भी एक, वो भी एक कला है, लेकिन हमको कौन सी कला सीखनी है, बड़ी बातों को छोटी बनाना सीख सकते हैं ना। तो चलो कोई भी बात है इसको छोटे जैसे हिमालय पर्वत जैसी बड़ी बात को भी हम छोटे करके उसको सॉल्व कर दे, उसको उड़कर चले जाएं उस तरफ। ये एम रखना है। मैं हमेशा अपने को ये एम रखती हूँ कि कोई भी बात हो उसको कैसे, उसको एकदम छोटे 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 इतना छोटा कर दिया कि हाथ में ऐसे रखे, ऐसे किया, बस खत्म। तो बड़ी बात को भी छोटा करना, क्या क्या बड़ी बात, ठीक है ना। कभी हंस लिया, ठीक है, इसमें से सीख लिया, कभी स्माइल कर दिया, कभी हंस लिया, ठीक है, ओके। और कभी क्या, अगेन सोल्यूशन, समाधान क्या है इसके, और अभी क्या करना है,
मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है, हमारी हमारे टीचिंग में ही ये बात आती है कि जब आग लगती है तो वो फायर इंजन वाले आते हैं और उसको बुझाने की बहुत कोशिश करते हैं। लेकिन उस समय कोई ऐसा होता है जो पूछता है ये कैसा हुआ, बैठ के किसी को पूछते हैं क्यों हुआ, कैसा हुआ, कि किसने किया, कहाँ शुरू हुआ। उसको बुझाना है, दैट्स द थिंग, वही है बात। क्यों कैसे वो बात की बात है, वो भी क्यों, क्योंकि आगे ना हो इसीलिए। ब्लेम करने की बात नहीं, आगे ना हो इसलिए वो ठीक है बाद में, लेकिन उस समय तो क्या है एम, उसको बुझाना है, सभी सेफ रहे, है ना। तो ऐसी जब बातें आती है तो उस समय मुझे अभी क्या करना है, क्यों क्या कैसे में ना जाके क्या करना है। तो उसमें हमारा अगर फोकस है तो बड़ी बातों को हम छोटे कर सकते हैं और आगे बढ़ते जा सकते हैं। तो ऐसा ना हो कि एक मॉर्निंग कुछ हो गया, ऐसा ना डिसाइड कर दे कि आज की पता नहीं किसकी मुंह मैंने देखा कि आज तो बस दिन ही ऐसे शुरू हुआ है, फिर हमने ही डिसाइड कर दिया ना कि अभी ऐसे ही होगा दिन। नहीं, कैसे भी कुछ भी हो रहा हो, अब से ठीक करें, अब से ठीक करें, अब से ठीक करें, वो मेरे हाथ में। ऐसे नहीं कि कुछ भी हो, नहीं। तो एक और बात जो बहुत जरूरी है, और ये है हर दिन शुक्रिया करें, धन्यवाद करें, क्योंकि हमको बहुत कुछ मिला है। आप सोच के देखना, बहुत कुछ मिला जिंदगी में, रोज की बात। तो उसमें हम धन्य फील करें अपने आप को कि हमको क्या ना मिला है, क्या क्या मिला है, और उनको क्या ना मिला, मुझे क्या मिला है। जितना हम ये धन्य धन्य की फीलिंग, ये शुक्रिया फीलिंग अपने अंदर रखते हैं, उतना ही हमारे अंदर वो फ्रेमवर्क ही चेंज हो जाएगा, हमारी देखने की नजरिया चेंज हो जाएगा, हर बात में हम अच्छाई को ही देखेंगे। तो इन सब बातों का भी जो भी बताया, ये सब करने के लिए ऑफ कोर्स मेडिटेशन बहुत जरूरी। जैसे हमने कहा कि बैटरी चार्ज नहीं है तो आप कुछ भी कर लो, जितना भी फीचर्स है उसमें, सारी दुनिया को चलाने की फीचर्स है, लेकिन कर नहीं पाएंगे, है ना। तो ऐसे ही हम अपने आप को समझे कि हम वो आध्यात्मिक शक्ति है, आत्मा है, और अपने अंदर की वो जो शांति, सुख, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान अपने अंदर जो है वो एकदम हम रोज अनुभव करना चाहिए, क्योंकि वही बात है जो हमको हमारे जीवन में अपनी स्थिति बनाने के लिए एक आधार। रोज अनुभव, थोड़ा भी टाइम दे हमारे, थोड़ा सा भी टाइम अपने लिए जरूर देना, और अपने अंदर वो अनुभव करना ही है, अपने अंदर। फिर उसके बाद परमात्मा के साथ जो सर्वशक्तिमान है, सब अच्छाई के सागर है, तो उसके साथ जब हम जुड़ते हैं तो समटाइम्स हम सर्टन थिंग्स हमारे अंदर डील नहीं कर पाते, कुछ घाव बड़े हो जाते हैं या फिर हमारे अंदर वो क्षमता नहीं है। उस समय जब परम पिता परमात्मा के साथ हम जुड़ते हैं तो वो रिश्ते से और वो कनेक्शन से हमारे अंदर वो साफ हम कर सकते हैं, अगर वो एम रखेंगे तो, है ना। तो ये बात भी बहुत जरूरी है कि हम रोज अपने अंदर भी ये अनुभव करें और परमात्मा के साथ भी ये कनेक्शन रख करके ये अनुभव करें। और हमारा परमात्मा के साथ सिर्फ कनेक्शन ही नहीं, लेकिन संबंध भी है, माता पिता का संबंध है, कभी फ्रेंड का संबंध अनुभव कीजिए, सभी कभी गुरु का संबंध, कभी टीचर का, कभी साथी का, कोई भी संबंध। लेकिन जब वो हम अंदर में अनुभव करते हैं तो हमारी जो यहाँ के संबंध में भी हमको लेन देन अच्छा हो जाता है, क्योंकि यहाँ के संबंध से हमको कभी कभी धोखा धोखा भी मिलता है, कभी जो हम चाहते हैं वो नहीं मिलता है, तो अंदर में फिर से अगेन एंड अगेन एंड अगेन अंदर में वो हर्ट होते रहते हैं।
लेकिन परमात्मा के साथ जब हम वो संबंध भी अनुभव करते हैं तो यहाँ के संबंध से हमको फिर हमारा अच्छा हो जाता है, क्योंकि हम अच्छी रीति से अच्छी बातें हम दे सकते हैं और ले सकते हैं, है ना। तो ये कुछ बातें आपके सामने रखे जो यूजफुल हो। थैंक यू।